आज हम लोग आए हैं इस 3D डायग्राम को बनाने की प्रैक्टिस देखने के लिए कि इस 3D डायग्राम को कैसे हम 3D मॉडलिंग में बनाएंगे। इसके लिए 3D मॉडलिंग में जाएंगे। उसके बाद में इसके टॉप व्यू को हम सिलेक्ट करेंगे। टॉप व्यू को सिलेक्ट करने के बाद में जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, इसकी जो लेंथ है वो 56 हो गई और इसकी जो लेफ़्ट साइड में हमें जो आना है वो है आपकी 16 mm। उसके बाद में टॉप में अपर साइड में हमें जाना है 12 mm। 12 mm आने के बाद में हमें इसे स्केप कर देना है। उसके बाद में इसके जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट से हमें 32 mm की एक लाइन ड्रा करनी है जो कि स्ट्रेट डायरेक्शन में रहेगी। 32 mm पे एक लाइन ड्रा करने के बाद में नीचे हमें 10 mm आना है। 10 mm आने के बाद में ये जो कटआउट है, कटआउट को हमें जॉइंट कर लेना है। जॉइंट करने के बाद में इसे हमें मिरर करना है। मिरर करने के लिए हम mi कमांड लेंगे। उसके बाद में हम अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे और फिर हमें इसे मिरर करना है। तो इसे हम अपनी जो मिरर लाइन है उसे सिलेक्ट करके इसे हमें मिरर कर लेंगे। मिरर करने के बाद में इसे हमें एक्सट्रूड करना है। एक्सट्रूड इसे हम 8 mm की लेंथ से करेंगे। फिर से मैं इसे मिरर कर रहा हूँ। mi कमांड मैंने लिया, ऑब्जेक्ट को मैंने सिलेक्ट किया। उसके बाद में मैंने सेंटर लाइन को ट्रैक किया। उसके बाद मैंने इसे मिरर कर लिया। मिरर करने के बाद में इसे हम जॉइन कमांड से पूरी तरह से जॉइन कर लेंगे, एक सिंगल आइडेंटिटी में इसे कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए हम जॉइन कमांड का यूज करते हैं। जॉइन कमांड जे फॉर जॉइन कमांड। उसके बाद में इसे हम ऑब्जेक्ट को ऑल सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में इसे इंटर करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट हमारी जॉइंट हो जाएगी। इसके बाद में इसे हम साउथ वेस्ट डायरेक्शन में लाने के बाद में इसे फिर हम एक्सट्रूड करेंगे 8 mm की लेंथ से। इसे मैंने सिलेक्ट किया है लेकिन ये पूरी तरह से सिलेक्ट नहीं हुआ है, ये एरर आता है। इसके लिए आपको ऑब्जेक्ट को पूरी तरह से सिलेक्ट करना है। इसके लिए फिर से हम टॉप व्यू में जा रहे हैं। इसे हम रोटेट करके फिर से टॉप व्यू में आ रहे हैं। यहाँ से हमने टॉप व्यू लिया। टॉप व्यू मैंने सिलेक्ट किया है। टॉप व्यू सिलेक्ट करने के बाद में इसे मैं फिर से पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर रहा हूँ और इसे ज्वाइन कर रहा हूँ। ये देखिए ऑब्जेक्ट पूरी तरह से ज्वाइन नहीं हुआ है, तो इसके लिए फिर से हम ज्वाइन कमांड का यूज करेंगे। ज्वाइन कमांड मैंने लिया, फिर मैंने पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद में फिर मैंने इंटर प्रेस किया तो ये ऑब्जेक्ट अभी पूरी तरह से ज्वाइन हो चुकी है। अब हम इसे 8 mm की लेंथ से एक्सट्रूड कर सकते हैं। ये एक्सट्री कमांड हम लेंगे। उसके बाद में ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे और 8 mm की लेंथ से इसे हम एक्सट्रूड कर देंगे। ये हमारी ऑब्जेक्ट 8 mm की लेंथ से एक्सट्रूड हो गई है। उसके बाद में जो हमारा फ्रंट में एक ट्रायंगुलर शेप बनाना है, इसके लिए हम फ्रंट व्यू सिलेक्ट करेंगे। उसके लिए हम फ्रंट व्यू सिलेक्ट करेंगे। आपको ग्रिड F7 की मदद, ग्रिड को अपने ऑन रखना है। वहाँ पे आप फ्रंट लेंगे तो आपकी ग्रिड की जो साइज़ है वो चेंज हो जाएगी, फ्रंट डायरेक्शन में आ जाएगी। उसके बाद में फिर से हम ले रहे हैं पॉलीलाइन। पॉलीलाइन लेकर के इसकी जो लेंथ है वो है 24 mm। उसके बाद में इसकी जो हाइट है वो है 16 mm। 16 mm हमें ऊपर आना है। फिर लेफ़्ट साइड हमें 14 mm आना है और इसे हमें ज्वाइन कर देना है। सिर्फ और क्लोज कर देंगे तो ये ज्वाइन हो जाएगा। ये ऑब्जेक्ट बनाने के बाद में इसे हमें एक्सट्रूड करना है 8 mm की लेंथ से। इसे हम डायरेक्ट एक्सट्रूड कर देंगे। पॉलीलाइन एक क्लोज सरफेस होता है, इसलिए इसे हमें ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। हम इसे डायरेक्ट एक्सट्रूड कर सकते हैं 8 mm की लेंथ से, या तो फिर आप प्रेस पुल भी यहाँ पे ले सकते हैं। इस तरह से मैंने इसको एक्सट्रूड कर लिया है। इसके बाद में इसे हम इसके सेंटर पॉइंट से, जो इस ट्रायंगुलर शेप है, इसके सेंटर पॉइंट से इसे हम अपने बड़े वाले ऑब्जेक्ट के सेंटर पॉइंट पे मूव करेंगे। इसके लिए सबसे पहले आप वायर फ्रेम को सिलेक्ट कर लें, क्योंकि वायर फ्रेम में आपको ऑब्जेक्ट अच्छी तरह से दिखेगा और आप इसे पूरी अच्छी तरह से सिलेक्ट करके वहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले मूव कमांड मैं ले रहा हूँ, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया। उसके बाद मैं सेंटर पॉइंट मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ। इसके सेंटर पॉइंट से इस ऑब्जेक्ट को पिक करेंगे और बड़े वाले जो हमने ऑब्जेक्ट बनाई है उसके सेंटर पॉइंट पे इसे प्लेस कर देंगे। और उसके बाद में फिर हम यूनियन कमांड लेकर के अपने पूरे ऑब्जेक्ट को एक सिंगल आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर लेंगे। देखिए अभी मैं मूव कमांड लेकर के इसके सेंटर पॉइंट को ट्रैक करके इसे मूव कर दे रहा हूँ। इस तरह से हमारी ऑब्जेक्ट इस पर पूरी तरह से फिट हो गई है। अब हम इसमें यूनियन कमांड का यूज करेंगे। इसके पहले इसके जो शेडेड विथ एजेस जो है उसे हम सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद में फिर से हम अभी यूनियन कमांड का यूज करेंगे। UNI शॉर्टकट की है यूनियन कमांड के लिए, उसे हम यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट पे टाइप करेंगे। उसके बाद में पूरे ऑब्जेक्ट को हम सिलेक्ट कर लेंगे और इंटर की को प्रेस कर देंगे तो हमारी ये पूरी ऑब्जेक्ट एक सिंगल आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो गई है। इसमें अगर आप चाहें तो कुछ कलर वगैरह इसके अपीयरेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके पहले जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया है उसे हम मूव करके देख लेंगे कि इसमें कोई 2D ऑब्जेक्ट जो बना हुआ है उसे हम डिलीट कर लेंगे।
इसमें कोई ऐसा 2D ऑब्जेक्ट नहीं है। तो इस तरह से हमारी ऑब्जेक्ट पूरी तरह से बन गई है। गाइस, इस ड्राइंग को पूरी, इस वीडियो को पूरी पूरी तरह से देखें अच्छी तरह से।